हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एसवी सर। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है आंकड़ों से संबंधित है, संख्यांकी से लिया गया है, जिसमें हम आपको आज सिखाएंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक, वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह। ये सारी चीज़ें आज हम आपको सिखाएंगे, केवल आंकड़ों से संबंधित हैं। यदि प्रश्न में आंकड़े दिए गए हैं और इनमें से कोई चीज़ एक पूछ दी गई है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, वो चीज़ आज हम तुमको सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं उदाहरण के हिसाब से वो इस प्रकार से हैं: 10, 9, 11, 15, 8 और 7। इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर तो आंकड़े केवल मात्र 6 दिए गए हैं। इससे अधिक भी दिए जा सकते हैं और इससे कम भी दिए जा सकते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि माध्य, इन दिए गए आंकड़ों का माध्य निकालिए, तो माध्य बराबर जो हमारा सूत्र होता है वह होता है माध्य बराबर, यदि माध्य निकालना है हमको तो आंकड़े जो दिए गए हैं यानी इनको हम लिख सकते हैं आंकड़ों का या योगफल, यानी पदों का योगफल, योगफल बटे पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। यानी यदि समांतर माध्य पूछा जा रहा है, आंकड़े दिए गए हैं और समांतर माध्य पूछा जा रहा है, माध्य पूछा जा रहा है, तो हम निकालेंगे आंकड़ों का योगफल और बटे आंकड़े दिए गए कितने बार हैं, उन पदों की बटे में हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर है 10 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 8 और प्लस 7। कितनी बार हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी बटे में 6। सूत्र के आधार पर चल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। तो इनका योगफल करेंगे, 10 और 9 19, 11 30 हो जाएंगे, 15 45 और 8 45 8 53 7 60, यानी 60 बटे 6। अब इसको हम भाग करेंगे, 6 कम 6, यानी इन आंकड़ों का जो है माध्य निकला है 10। तो माध्य बराबर सूत्र होता है पदों का योगफल, योगफल बटे पदों की संख्या, ये माध्य हो गया है। दिए गए आंकड़ों का हम माध्य जब निकालेंगे तो हम उनका योगफल कर लेंगे और बटे में कितनी बार दिए गए हैं यानी पदों की संख्या, फिर उससे हम भाग कर देंगे, माध्य निकल आएगा। इससे अब दूसरा पॉइंट है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? इसके दो भाग होते हैं। आंकड़े ही दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार से आंकड़े यही रख लेते हैं, उदाहरण में यही आंकड़े हम लिख लेते हैं। तो माध्यिका निकालते समय दो बातों का ध्यान रखेंगे। माध्यिका निकालते समय आंकड़ों की तरफ दो बार हम नज़र रखेंगे, यानी आंकड़े सम पदों में हैं या विषम पदों में हैं। विषम पदों में हैं आंकड़े, सम पदों में हैं या विषम पदों में हैं आंकड़े। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सम पदों में हैं और कभी कभार विषम पदों में भी दिए जाते हैं। तो आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही या अवरोही क्रम, आंकड़ों को हम सबसे पहले माध्यिका निकालते समय आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो उसके बाद में जो बीच का पद होता है, विषम पद है तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा ये बीच का पद है, और यदि सम है तो उसमें दो पद बीच में होंगे, तो उन दोनों पदों को जोड़ करके हम 2 से भाग कर देंगे तो उसमें ये माध्यिका निकल आएगी। जैसे इन आंकड़ों में माध्यिका हम निकालते हैं तो आरोही क्रम में लिख लेते हैं आंकड़े, जैसे 7, 9, फिर है 10, ये 7 हो गया है, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया है, फिर 8, 7 के बाद में 8 आएंगे, 7, 8, 9, 10, 11 और 15,
ये आंकड़े इस प्रकार से दिए गए होंगे और आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने इसको आरोही क्रम में लिख लिया है। तो इन आंकड़ों की अब माध्यिका निकालते समय आरोही क्रम में लिखने के बाद में सीधा स्पष्ट हो जाता है। इसका बीच का पद, जैसे इधर बीच का पद इसका स्पष्ट नहीं हो रहा, तो इसमें बीच में 2 पद आ रहे हैं, यानी आंकड़े जो हैं सम हैं, सम पदों में 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आंकड़े जो हैं 6 पदों में हैं जो सम हैं। तो हम क्या करते हैं, बीच में 2 पद जो दिए गए हैं, बीच वाले दोनों पदों को हम जोड़ लेंगे। 9 + 10/2 यानी 19/2। इसको भाग करेंगे दूनी 18, 9.5, यानी इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वह 9.5 निकलेगी। यदि इसमें पद एक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिएगा 20 हो गया है, तो अब ये पद यहाँ पर विषम हो गए, तो 20 यहाँ पर किनारे हो जाएंगे, तब इसका स्पष्ट पद 10 आ जाएगा माध्यिका। तो इसकी माध्यिका तब बदल जाएगी, तब हो जाएगी 10। यानी माध्यिका निकालते समय क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही और अवरोही क्रम में लिखने के बाद में जो पद बीच में दिया गया होगा, यदि पद विषम में है तो उसका स्पष्ट बीच में हो जाएगा, तो वही माध्यिका होगी। और सम पद हैं तो बीच के दोनों पदों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो माध्यिका निकल आती है। तो ये माध्यिका का तरीका रहा। उसके बाद में बहुलक, बहुलक सीखते हैं। बहुलक यदि आंकड़े दिए गए हैं 1 2 4 1 3 2 1 1 2 1, इस प्रकार से आंकड़े दिए गए हैं। तो आंकड़ों में बहुलक, यहां पर शब्द लिखा है बहुलक, इसको हम 2 भागों में अपने हिसाब से बांट लेते हैं। तो बहुलक यानी जो आंकड़ा सबसे अधिक बार दिया गया है, दिए गए आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार आंकड़ा दिया गया होगा वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं 1 सर्वाधिक बार दिया गया है जो 5 बार दिया गया है, तो इन आंकड़ों का जो है बहुलक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी आंकड़ों में जो सर्वाधिक बार दिया गया होगा वह हमारा बहुलक होता है। परिसर, अब बात आ गई है परिसर की। परिसर में जैसे आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े दिए होते हैं जैसे 10 5 3 7 11 और 15, इस प्रकार से आंकड़े दिए गए होते हैं। और पूछ दिया जाए कि परिसर ज्ञात कीजिए, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परिसर ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि सबसे बड़ा पद आंकड़ों में दिए गया, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद माइनस सबसे छोटा पद, ये परिसर का तरीका होता है, सूत्र होता है। यानी जो आंकड़े दिए गए होते हैं वो उन आंकड़ों में सबसे बड़ा पद से सबसे छोटा पद हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो निकलेगा वो परिसर होगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा पद है 15 और सबसे छोटा पद है 3, घटा 15 से 3 गया तो बचा 12, तो इन आंकड़ों का परिसर कितना हुआ, 12 हुआ। तो माध्य दिए गए आंकड़ों को हम जोड़ लेते हैं, कितनी बार दिए गए हैं तो उसे हम भाग कर देंगे, यानी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, उससे निकल आएगा माध्य। और माध्यिका निकालते समय आंकड़ों को हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे और देखते हैं कि आरोही में पद सम निकलते हैं या विषम। यदि सम है तो बीच के दोनों पदों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, और विषम है तो बीच वाला पद हो जाएगा माध्यिका। बहुलक में जो पद सर्वाधिक बार दिया गया होता है वो बहुलक होता है। परिसर में जो आंकड़े दिए गए होंगे उन आंकड़ों को हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा पद लिख लेते हैं और उसमें से सबसे छोटा वाला पद दिए गए आंकड़ों में से कम कर देंगे, वो हो जाएगा परिसर। उसके बाद में अब आया है प्रसरण। प्रसरण, फिर मानक विचलन और विचरण गुणांक, वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रसरण दिया गया है, प्रसरण जो निकालते हैं, जैसे आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े मान लीजिएगा दिए गए हैं 10 11 9 11 और 9। प्रसरण और मानक विचलन इनमें बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। प्रसरण और मानक विचलन
मानक विचलन, इनमें बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। इनके लिए एक खास सूत्र होता है, जैसे मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। यानी मानक विचलन प्रसरण और मानक विचलन में यह संबंध होता है कि मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। यहाँ पर वर्गमूल, प्रसरण का हम वर्गमूल लेंगे, लेकिन वर्गमूल जब लेते हैं तो वह वर्गमूल प्लस और माइनस में निकलता है। इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे, जैसे वर्गमूल प्लस और माइनस में अंडर रूट में दिया गया होता है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर प्रसरण कभी भी माइनस का नहीं निकलता, यानी निगेटिव नहीं चार्ज करता है, तो इसीलिए इसको हम माड में लिख देते हैं, यानी इसका जो उत्तर निकलेगा वह हम प्लस में ही रखेंगे, माइनस का बिल्कुल नहीं। तो मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण। तो जैसे प्रश्न दिया गया होता है, ये पद लिखे थे, इसी से समझ लेते हैं। जैसे आंकड़े थे 10, 11, 9, 11, 9 का अगर पूछ देता है मानक विचलन ज्ञात कीजिए, मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ये पद आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े, इनका मानक विचलन पूछा जा रहा है। तो मानक विचलन जो होता है, थोड़ा रोक दीजिएगा, विचलन ज्ञात कीजिए, जो आंकड़े दिए गए हैं और इनका हमें विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य निकालेंगे तो माध्य इसका हो जाएगा पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। 10 + 11 + 9 + 11 + 9 बटे 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5, ये हो जाएगा। इनका योग करेंगे 11, 9, इधर 20 हो जाएंगे, इधर 20, यानी 50 हो जाएंगे। 50 बटे 5, 5 एकम 5, यानी इनका जो आ गया है माध्य आ गया है, वो आ गया है समांतर माध्य, जिसको हम कहते हैं 10। उसके बाद में प्रसरण। अब प्रसरण हम ये वाला पद कैसे निकालते हैं, तो आंकड़ों का प्रसरण निकालने के लिए प्रसरण, तो प्रसरण जब निकालते हैं तो जो माध्य होता है, माध्य से बारी बारी में हम उन पदों को घटा करके वर्ग कर लेते हैं। जैसे माध्य से पहला पद क्या है 10 का वर्ग, प्लस लगा करके फिर माध्य, माइनस दूसरा पद 11 का वर्ग, प्लस 10 अगला पद, प्लस 10 माइनस 11 अगला पद, प्लस 10 माइनस 9 का वर्ग बटे 1, 2, 3, 4, 5, यानी पदों का संख्या, पदों की जो है संख्या। 10 से 10 गया 0 का वर्ग, प्लस 10 से 11 गया माइनस 1 का वर्ग, प्लस 10 से 9 गया 1 का वर्ग, प्लस 10 से 11 गया माइनस 1 का वर्ग, प्लस 10 से 9 गया 1 का वर्ग बटे में 5। यानी अब इसका प्रसरण जो आ जाएगा, तो 0 से बात खत्म हुई, 1 + 1 + 1 + 1 बटे 5, यानी 4, 1, 2, 3, 4, 4 बटे 5। तो इसका जो आंकड़े जो दिए गए होते हैं, यदि उनका प्रसरण पूछ दिया जाए या प्रसरण पूछ दिया जाए तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर में उनका हम समांतर माध्य निकालते हैं, और माध्य निकालने के बाद में प्रसरण निकालते समय माध्य से पहला पद घटाते हैं, उसका वर्ग करते हैं, फिर प्लस लगा करके माध्य से दूसरा पद घटा करके उसका वर्ग करते हैं। यही प्रक्रिया अंतिम आंकड़े तक करते रहते हैं। बाद में कितनी बार आंकड़े दिए गए उससे हम संख्या से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा प्रसरण निकल आता है। और पूछता है इसी में यदि मानक विचलन पूछ देता है, तो मानक विचलन बराबर सूत्र होता है, वो पहले बता चुके हैं, तो वो होता है मानक विचलन। मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, यानी अंडर रूट प्रसरण इसमें कितना निकला था 4 बटे 5, तो 4 का वर्गमूल जो होगा 2, 5 का नहीं, अंडर रूट 5। यानी आंकड़ों का हम मानक विचलन इस प्रकार से निकालते हैं। तो आंकड़े दिए गए हैं, यदि उसमें प्रसरण पूछ देता है, यदि मानक विचलन पूछ देता है,
तो प्रसरण निकालते समय पहले नंबर में आंकड़ों का माध्य निकाल लेते हैं और फिर माध्य से बारी बारी से पदों को घटा करके उनका वर्ग करते समय जोड़ लेते हैं, बटे पदों की संख्या से भाग करके प्रसरण निकाल लेते हैं। बाद में मानक विचलन और प्रसरण का जो संबंध है, मानक विचलन बराबर प्रसरण का अंडर रूट प्रसरण, तो उसमें हम इसका मान डाल देते हैं, निकाल आते हैं आपस में। उसके बाद में विचरण गुणांक, इसको मिटा देते हैं। विचरण गुणांक हमेशा प्रतिशत में निकलता है। इसका सूत्र होता है यानी मानक विचलन बटे माध्य गुणे 100, ये हमेशा प्रतिशत में निकलता है। मानक विचलन निकालने की विधि बता चुके हैं, माध्य भी बता चुके हैं और गुणे में 100, तो इसमें मान हम डाल देते हैं, विचरण गुणांक निकल आता है। यदि वर्ग अंतराल दिया गया है, जैसे 10 से 20 दिया गया है, इसमें वर्ग अंतराल पूछा जाता है, तो ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा हो गई, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा यानी 20 माइनस 10 बराबर 10, ये वर्ग अंतराल हो गया है। वर्ग चिन्ह जैसे इस यही पद दिया गया है 10 से 20, इसका यदि वर्ग चिन्ह इस प्रकार से दिया गया हो और पूछ दिया जाए वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को हम योग कर लेते हैं, प्लस 20/2 और 20 10 30, 30/2, 2 से भाग करेंगे, इसका आ जाएगा 15, यानी वर्ग चिन्ह में ध्यान रखते हैं कि उनका हम योग कर लेते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। वर्ग अंतराल में क्या करते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इससे वर्ग अंतराल हमारा क्लियर हो जाता है। उसके बाद में एक बहुलक का सूत्र और होता है, 3 माध्यिका -2 समांतर यानी माध्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुलक बराबर सूत्र होता है। ये आंकड़ों से संबंधित हमारे जो हैं कुछ नियम थे जिनको हम समझा चुके हैं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।